जय हिंद दोस्तों। किसी ने सच कहा है कि ज़िंदगी में अगर हम लोग अपनी कामयाबी से सेटिस्फाइड होने लगे तो हमारा करियर वहीं ख़त्म हो जाएगा। दोस्तों, मैं चंद्र प्रकाश सैनी आपके लिए फिर एक बार बहुत ज़बरदस्त मोटिवेशनल और आपके लाइफ में बहुत बड़ा परिवर्तन करने वाली ऐसी एक स्टोरी लेकर आया हूँ जो आपको बहुत पसंद आएगी। दोस्तों, ये कहानी है एक बहुत बड़े मूर्तिकार की जो बहुत सुंदर सुंदर मूर्तियाँ बनाता है और उसकी मूर्तियाँ इतनी अच्छी होती हैं कि उसकी तारीफ बहुत लोग करते हैं। यहाँ तक कि उसका जो मूर्ति बनाने का काम था वो बहुत दूर दूर तक जाना पहचाना जाता था। कुछ समय बाद में उसके एक लड़का हो गया, उसकी फैमिली और बहुत एंजॉयमेंट के साथ टाइम उसका पार्टिसिपेट होने लगा। दिन निकलते रहे, उसका बेटा भी धीरे धीरे बड़ा होने लग गया और अपने फादर को मूर्ति बनाने के काम में मदद करने लगा। इस प्रकार उनका काम बढ़ने लगा। जो मूर्तिकार का जो लड़का होता है वो बहुत सुंदर सुंदर मूर्तियाँ बनाता है जिससे बहुत सारे लोग उसकी तारीफ करते रहते थे और धीरे धीरे उसके फादर की जो मूर्तियाँ थी उससे दुगने दामों में उसके बेटे की मूर्तियाँ बिकने लग गई। इस प्रकार उसके जो बेटा होता है उसकी प्रसिद्धियाँ भी आगे आगे फैलती गई और उसका बेटा बहुत सुंदर सुंदर मूर्तियाँ बनाता रहा। लेकिन उसका पिताजी हमेशा उसको एक ही बात कहता, जब भी वो मूर्ति बनाता तो उसमें कोई ना कोई कमी ज़रूर बताता और हमेशा कहता कि यार इसमें ये कमी रह गई, अगली बार कोशिश करना कि ये कमियां नहीं रही। इस प्रकार बहुत समय चलता रहा और बेटा उनकी बातों को सुनकर और भी सुंदर मूर्ति बनाने की कोशिश करता। बेटा जिस प्रकार बड़ा होने लगा और उसको उसके पिता की वो बात खटकने लग गई कि आखिर मैं इतनी सुंदर मूर्तियाँ बनाता हूँ फिर भी मेरे पिताजी पता नहीं क्यों मुझे ये बात कहते हैं। आखिर उनकी मूर्तियाँ मेरे से कम कीमत में बिकती हैं, लोग उनकी मूर्तियाँ को पसंद भी नहीं करते, उसके बावजूद भी मुझे ये राय देते हैं। एक दिन जैसे वो मूर्ति बनाकर अपने पिताजी को कहता है कि पिताजी मैंने ये मूर्ति बनाई है, तो उसके पिताजी ने वो मूर्ति देखने के बाद में वही बात कहते हैं कि इस मूर्ति में थोड़ी सी कमी है, इसको अगली बार चेंज करना ताकि ये और भी सुंदर बने। तो उसका जो बेटा है बहुत गुस्से में आ जाता है और कहता है कि आप कोई महान मूर्तिकार नहीं हो, आपकी मूर्तियाँ मेरे से कम दामों में बिकती है, आपकी मूर्तियों को कोई पसंद भी नहीं करता, उसके बावजूद आप मुझे सलाह देते हैं। आज के बाद में मुझे सलाह और मशवरा मत देना। पिताजी उसके बाद में सलाह और मशवरा देना बंद कर देते हैं। धीरे धीरे वो लड़का होता है उसकी मूर्तियों की प्रशंसा कम होने लगती है, मूर्तियों का भाव बढ़ता नहीं है, मूर्तियों को जो मूर्तियाँ होती हैं उनको खरीदना कम हो जाता है। इस प्रकार उसका व्यापार धीरे धीरे लॉस में जाने लग जाता है। एक दिन अचानक उसको लगता है कि इस बारे में मुझे पिताजी से राय लेनी चाहिए। तो वो अपने पिताजी से बात करता है कि पिताजी मेरे साथ कुछ ऐसा हो रहा है कि मुझे क्या किया जाए। तब उसके पिताजी कहते हैं कि ये तो एक दिन होना ही था। तब बेटा बोलता है कि पिताजी आपने मुझे ऐसा क्या कारण हुआ कि जो ऐसा हो गया। तो उसके पिताजी कहते हैं कि बेटा आपकी मूर्तियाँ बहुत अच्छी बन रही थी, लेकिन मेरा मकसद यही था कि आप बहुत आगे काम करें और बहुत अच्छी मूर्ति बनाने की कोशिश करें। आप अपनी ज़िंदगी में किसी चीज़ से सेटिस्फाइड नहीं हो बल्कि हमेशा कुछ नया प्राप्त करने की कोशिश करें। लेकिन आपने अपने आप को सेटिस्फाइड कर लिया और उसी दिन से आपका करियर ख़त्म हो गया। इसलिए दोस्तों, मैं हमेशा की तरह एक ही बात कहूँगा कि ज़िंदगी के अंदर अगर आपने अपनी लाइफ में जो काम कर रहे हैं उससे अगर सेटिस्फाइड हो गए तो आपकी लाइफ का जो ट्रैक, आपकी लाइफ की जो रेस वहीं रुक जाएगी, उसके बाद में आगे नहीं बढ़ पाएगी। चाहे कोई भी काम कर लो, अगर उसमें आपने सेटिस्फाइड कर लिया तो आप आगे कभी नहीं बढ़ पाएंगे। दोस्तों, हमेशा की तरह एक बात और कहना चाहूँगा, पूरे जोश के साथ, पूरे जुनून के साथ और पूरे धैर्य के साथ आप आगे बढ़ें और इस देश का नाम सबसे ऊपर करें। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।